हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू क्रिएट द क्लास ऑफ सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू और क्यू में थोड़ा सा गाइज़ फ़र्क होता है, तो इस फ़र्क को आपने समझना है। सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूँ सर्कुलर क्यू के नाम पे, ठीक है। तो जिस नोटेशन में आपने इसे ले लेना है उसे उसी नोटेशन में आगे आपने इस्तेमाल करना। अब मैं क्यू भी कैपिटल ले रहा हूँ और सी भी कैपिटल ले रहा हूँ इसके वर्डिंग में। अब जी यहाँ से हमारी क्लास का आगाज़ होता है। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट में कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं पास करवाऊँगा। प्राइवेट, ये सही नहीं लिखा इसी वजह से ब्लैक नहीं हुआ, अब ब्लैक हुआ। तो गाइज़ अब मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स पास करवाता हूँ, जैसे कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको पता है क्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है फ्रंट, उसके बाद आता है रेयर, और ये जैसा कि आपको पता है सर्कुलर क्यू है गाइस। तो जब हमें इसके काउंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पड़ेंगे ना, तो हम काउंट के ऑपरेशन में वो वाला लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते कि रेयर माइनस फ्रंट प्लस वन, क्योंकि उस केस में था वो सर्कुलर नहीं थी। ये सर्कुलर होगी जिसकी वजह से रेयर जो है इनडायरेक्टली फ्रंट के साथ कनेक्टेड होगा। तो हम यो टॉपिक मतलब कि इसकी वजह से आइटम काउंट का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक अरे ले लेता हूँ गाइस, जिसकी क्या रखते हैं जी, स्टोरिंग क्वांटिटी 5 रखते हैं, यानी कि इसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। और वो किस डाटा टाइप के होंगे? इंटीजर डाटा टाइप के, क्योंकि हमने इसे इंटीजर डाटा टाइप से डिक्लेयर करवाया। अब हमें तीन और चीज़ें चाहिए। एक तो फ्रंट चाहिए, वो भी इंटीजर डाटा टाइप से लेंगे। इसी तरह से हमें एक रेयर चाहिए, यानी कि लास्ट एंड। फ्रंट मतलब के स्टार्टिंग पॉइंट, रेयर मीन्स के एंडिंग पॉइंट। अब इसमें एंड तो होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये सर्कुलर क्यू है, इसका एंड तो होगा नहीं, ये बार बार सर्कल में घूमता रहेगा काम। तो हमें आइटम काउंट के नाम से भी एक वेरिएबल लेना होगा, ताकि इसके आइटम ऑटोमेटिकली काउंट हो जाए, हमें आगे जाके मतलब कि डायरेक्ट यही रिटर्न करना पड़े और हमारा काम डन हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने जी पास करवा ली। अब मैं आपको एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू बताऊंगा कि इनके लिए ज़ीरो वैल्यू क्या है, मतलब कि ज़ीरो वैल्यू इनके लिए किस तरह अहमियत रखती है, मतलब कि ये ज़ीरो वैल्यू के साथ किस तरह से डील करेंगे। तो देखें सर्कुलर क्यू। अब अगर मैं गाइज मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया, मतलब कि मैंने ऑल एलिमेंट्स इस क्लास के जितने भी एलिमेंट हैं सबको जीरो वैल्यू असाइन कर दी है। तो क्या नाम है जी इसका, अरे अरे की लैंग्वेज में तो एलिमेंट्स के लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। बाकी इनकी लैंग्वेज में फ्रंट के लिए ज़ीरो का क्या मतलब होता है गाइज? -1। तो फ्रंट की क्या वैल्यू आ गई? -1, ठीक है। और रेयर की लैंग्वेज में भी ज़ीरो का मतलब होता है -1। जब कोई एलिमेंट स्टोर ना हो तो ये -1 के इक्वल होते हैं। उसके बाद आइटम काउंट गाइस के हमने काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट स्टोर ही नहीं है तो कितने क्या एलिमेंट होंगे? ज़ीरो काउंटिंग ज़ीरो होगी, मतलब कि हम कोई भी चीज़ काउंट कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अब हमें सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो के बराबर, मतलब कि अरे में 5 एलिमेंट स्टोर हैं, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से लिखने बैठ जाएं कि अरे ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है गाइज। एक तो ये लॉजिक बनता है। दूसरा ये है कि अक्लमंद बंदा वो है जो बार बार लिखने की बजाय एक ही बार में लूप चलाए, फॉर लूप, और अपना काम डन कर जाए। इसमें सबसे पहले होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं आई के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ जिसे ज़ीरो वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मांगता है कंडीशन, तो मैं कंडीशन लगाता हूँ जी आई लेस देन 5। तो क्योंकि गाइज हमारे टोटल 5 एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि एलिमेंट काउंटिंग के लिहाज से ये एलिमेंट 5 है, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन इंडेक्स 0 to 4 तक होगा। तो इसी वजह से हम 0 to 4 तक लूप को चलाएंगे, क्योंकि 4 के बाद जो ही 5 आएगा तो ये क्या करेगा जी, ये से फॉल्स कंडीशन समझ के लूप में से बाहर चला जाएगा। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। तो गाइस फॉर लूप का स्नेरियो आपको एक दफ़ा फिर से बयान करता चलूँ कि फॉर लूप कहता है कि सबसे पहले मेरे अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन करो फर्स्ट पॉइंट पे, दूसरे नंबर पे कंडीशन लगाओ, तीसरे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। तो हमें ज़्यादातर इंक्रीमेंट ही करते हैं क्योंकि वो ईजी रहता है। उसके बाद गाइज हमने क्या करना है जी, अरे में जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो वैल्यू साइन करनी थी, लिहाजा अरे इंटू आई लिख दें। तो हर एक एलिमेंट जोन से इंडेक्स पे पड़ा उसे जीरो वैल्यू दे दें। अब देखें इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रैकेट हुई ऑफ फॉर लूप की, और ये कंस्ट्रक्टर की ऑफ हो गई, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो गाइज इनमें मैंने प्राइवेट जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, मैं उस वक्त तक इनको असेस कर सकता हूँ जब तक मैं इसकी बॉडी के अंदर हूँ, सर्कुलर क्यू की बॉडी के अंदर हूँ। तो
हम सारा काम सर्कुलर क्यू की बॉडी के अंदर ही करेंगे। तो देखें गाइस क्या होता है जी कि पहले जीरो इंडेक्स पे क्या होगा जी, आई इज इक्वल टू जीरो होगा, तो जीरो इंडेक्स पे जीरो वैल्यू स्टोर हो गई। आगे जब एक इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन इज लेस देन फाइव, फिर से ट्रू होगी तो वन पे भी जीरो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से टू पे भी जीरो, थ्री पे भी जीरो, फोर पे भी जीरो। और जो ही पाँच होगी, यानी कि इंक्रीमेंट फोर के बाद जो पाँच हो जाएगी वैल्यू, तो पाँच, फाइव इज लेस देन फाइव, ये रॉन्ग हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। वैसे भी हमारे एलिमेंट्स पाँच ही हैं, तो जीरो, आप काउंट ज़रा करें, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो ज़ीरो टू फोर कितने एलिमेंट बनते हैं, पाँच। तो आपका काम डन हो गया। तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर के हाउ टू क्रिएट ए क्लास ऑफ सर्कुलर क्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बूल के फंक्शंस पढ़ेंगे कि एम्प्टी हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारी क्लास एम्प्टी है या फुल है। तो वो वन बाय वन हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।